अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, रिया जायसवाल, उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक गंभीर विषय, अभिव्यक्ति की आजादी, इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहूंगी। मान्यवर, हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। इसकी 19, 20, 21 व 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को बेबाक दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोलना, लिखना, ये सभी अभिव्यक्ति के माध्यम है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार को लोकतंत्र की आत्मा स्वीकार किया जाता है। लेकिन समस्या का प्रारंभ तो तब होता है ना, जब लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर दिया जाता है। भाई, जो लोग अपनी बात बेबाक दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से ऐसा करने से रोक दिया जाता है। यहां तक कि उनके आलेखों, प्रलेखों आदि को भी जब्त कर लिया जाता है। मान्यवर, प्रश्न ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे या सटर्निक वर्सेस की वजह से विवादों में आए सलमान रश्दी के प्रति लोगों का रवैया क्या रहा है। प्रश्न तो यह है ना कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहे जाने वाले भारत में लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार छीनने के लिए लोग तत्पर क्यों हो जाते हैं। भाई, अरे ऐसी कौन सी बात है कि मीडिया, प्रेस, लेखक, विचारक आदि के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए, क्या इससे लोकतंत्र को क्षति नहीं होती है? क्या अब लोकतंत्र की आत्मा आहत नहीं होती है? क्या अब हमारे लोकतंत्र की छवि कथनी के नाम पर धूमिल नहीं होता है? अरे ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर व्यक्ति अपनी बात खुले तौर पर कर भी नहीं सकता है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां व्यक्ति अपनी बात को लिखित तौर पर दूसरों तक पहुंचा भी नहीं सकता है? अरे ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर लोगों का विश्वास अपने संविधान से उठता चला जा रहा है? अरे मान्यवर, जिस देश के लोग अपने आप को न्यायपालिका से भी बढ़कर मानने लगे, अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगे, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप और हम उस देश में पूर्ण लोकतंत्र का होना स्वीकार कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को अंकुशित नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन आज लोगों के लिए आजादी बहुत सस्ती हो गई है। जिन्होंने विदेशी शासकों का अत्याचार देखा था, वे देश की आजादी के महत्व को समझते थे। भाई, व्यक्ति की आजादी के महत्व को समझते थे। लेकिन आज लोग अपने घर भरने की बात सोचते हैं। देश तो उनके लिए बात की बात है। ये वे लोग हैं जिन्हें बिना कुछ किए सिर्फ कुछ लोगों की ताकतों का गलत इस्तेमाल करने का पासपोर्ट मिल जाता है और लोगों को गुमराह कर देते हैं। और इससे गुमराह हुए लोगों के ऊपर भी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी जाती है जिससे कि वे उसे चाह कर भी नहीं खोल पाते हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या मैं कहूं कि इससे लोकतंत्र की आत्मा आहत नहीं होती है? मैं बार बार कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही लोकतंत्र की आत्मा आहत नहीं होती है। भाई, आज जरूरत है देश में फैली समस्त बुराइयों को दूर करने की, भ्रष्टाचार को दूर करने की, देशद्रोहियों से अपने देश को बचाने की। मैं इस मंच के माध्यम से कविता जी की बात कह देना चाहती हूं और आप भी ये जान लें, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जी हां, ये आप भी जान लीजिए। इसीलिए ये तभी संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, भ्रष्टाचार को छोड़ देंगे और जो भ्रष्ट हैं उनके प्रति आवाज उठाएंगे। इसीलिए अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्वराष्ट्र जिंदाबाद।